दोस्तों, ये है शोना जनजाति। इस जनजाति के लोगों को अफ्रीका के सबसे पुराने इंसान माना जाता है। शोना लोग, जिन्हें किसी ज़माने में इतना खतरनाक समझा जाता था कि बाहरी लोग भूलकर भी इनके इलाके में फटकने का दुस्साहस नहीं करते थे। कहा जाता है कि बाहरी लोगों का स्वागत ये लोग अपने तीर एवं भालों से करते थे। ये अपने इलाके में घुसे इंसानों को मारकर उनकी खाल उतारकर अपने घरों के बाहर टांग देते थे, ताकि फिर से कोई इनके आसपास जाने की हिम्मत ना दिखाए। हालांकि वक्त बदला और आज शोना जनजाति के लोग उतने खतरनाक नहीं हैं। ये अपने जंगलों में आए बाहरी इंसानों के साथ जानलेवा बर्ताव नहीं करते, किंतु तभी तक जब तक हम इनके प्रति सम्मान दिखाएं। शोना जनजाति जो मुख्य रूप से जिम्बाब्वे देश में निवास करती है, पर जिम्बाब्वे सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। यदि कभी जिम्बाब्वे की सरकार और इस जनजाति की आपसी टकराहट होती है तो सरकार भी शोना लोगों की स्थानीय मान्यताओं के अनुकूल ही निर्णय लेने को मजबूर हो जाती है। शोना लोग इतने कुशल शिकारी हैं कि इन्हें जंगल का असल राजा कहा जाना चाहिए, ना कि शेर को, क्योंकि शेर तो छोड़ ही दीजिए, इन लोगों से मगरमच्छ तक खौफ खाते हैं। जी हाँ, ना सिर्फ अफ्रीका का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूंखार रेप्टाइल, जिसे नील नदी के मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है और जो इंसानों पर भयानक हमला कर सकता है, शोना जनजाति के लोगों से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। हालांकि फिर भी इन लोगों में एवं मगरमच्छों में कई बार आपसी मुठभेड़ हो जाती है और उसके बाद शुरू होता है एक अद्भुत जंगली युद्ध, जिसमें मगरमच्छ की हार निश्चित है। तो वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव एवं खतरनाक इंसानों की दहला देने वाली मुठभेड़ का गवाह बन जाइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के विशाल मैदानी जंगलों में तमाम जीव अपनी शक्ति और कुशलता के दम पर ही अस्तित्व के एक कभी न समाप्त होने वाले संघर्ष से घिरे हुए हैं। ये भूमि जम्बेजी और लिम्पोपो नामक दो शक्तिशाली एवं घुमावदार नदियों से घिरी हुई है। ये नदियाँ जिम्बाब्वे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस कलकल बहते पानी ने ही यहाँ जीवन को इतने प्रकारों में ढाला है कि यहाँ शेरों की दहाड़ भी सुनाई देती है तो चीते की गति भी इस भूमि को नापती रहती है। अफ्रीकी हाथी भी इस धरती से प्रेम करते हैं तो यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी खुद के लिए शिकार ढूंढते हैं। लेकिन असली खतरा भी नदियों के इस पानी में ही छुपा हुआ है। नील मगरमच्छ शांत किंतु अचानक झपटकर शिकार करते हैं। इनका हमला इतना पक्का होता है कि शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। साथ ही कीचड़ से भरे तटों पर दुबके रहने की वजह से इन मगरमच्छों को देख पाना भी बड़ा कठिन रहता है। ऐसा लगता है कि नील मगरमच्छों के आसपास इंसानों का जीवित रह पाना तो मुमकिन ही नहीं है। परंतु इस प्रतिकूल माहौल में भी शोना जनजाति ने जीवन जीने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए और पीने हेतु ये लोग नदियों के पानी पर पूरी तरह से निर्भर है और जो मगरमच्छ नदी के निकट आने पर इस जनजाति पर हमला करता है उसे ये लोग परलोक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। ऐसा करने से शोना जनजाति के लोगों के प्रति मगरमच्छों के सीने में खौफ पैदा हो गया है और ज़्यादातर मौक़ों पर शोना जनजाति के लोगों से ये खूंखार रेप्टाइल दूर ही रहता है, पर कभी कभार बाजी पलट जाती है। ये घटना है वर्ष 1981 की। दिन गर्मियों के थे और धूप से आसमान भरा हुआ था। हर दिन की तरह शोना जनजाति की महिलाएं नदी की और अपनी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गई थी। एक दूसरे से बातें करते हुए ये महिलाएं बहते पानी में कपड़े धोने की दिनचर्या में व्यस्त थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पानी के ठीक नीचे गहराई में मौत छुपी हुई है। जीका, जो कि एक 19 वर्षीय लड़की थी, नदी के ठीक किनारे पर खड़ी थी। अचानक पानी में हलचल हुई और इससे पहले जीका कुछ समझ पाती, एक भयानक जबड़े ने उसे जकड़कर पानी में खींच लिया। आसपास मौजूद अन्य महिलाओं की हंसी चीखों में बदल गई। ये एक बेहद बड़ा मगरमच्छ था जो जीका को चेहरे से लेकर कमर तक अपने मुंह में भरकर वापस पानी में जा चुका था। उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं थी। सब कुछ इतना जल्दी जो हुआ था। कुछ ही क्षणों में नदी का पानी लाल रंग से भर गया। महिलाएं तेजी से वापस अपनी झोपड़ी में आई और पुरुषों को इस घटना के बारे में बताया। शोना जनजाति के पुरुषों के लिए मगरमच्छ की यह हिमाकत माफ़ करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। यदि ऐसी घटनाओं पर माफ़ी देने लगे तो इस जनजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लोगों ने अपने भाले उठाए और वो तुरंत मगरमच्छ की खोज में निकल गए। लेकिन पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण मिट्टी का कटाव काफ़ी अधिक हुआ था, जिस वजह से नदी में घुली हुई गाद के कारण धुंधले हो चुके पानी में मगरमच्छ को ढूंढ पाना संभव नहीं हो सका और पूरा दिन यूं ही बीत गया। विडंबना यह है कि इंसान पानी से एक दिन की
की दूरी बनाकर भी नहीं रह सकते। अगले रोज महिलाएं फिर से नदी किनारे अपने मटके लेकर पहुंच गई। हालांकि इस बार वो सबकी सब चौकन्नी थी। वो एक दूसरे के करीब रही और उन्होंने कपड़े साफ नहीं किए बल्कि केवल अपने मटके ही भरे। उससे अगले रोज भी महिलाओं ने यही दिनचर्या दोहराई, लेकिन इस रोज एक बुजुर्ग महिला पानी में उगी कुछ वनस्पतियों के पत्ते तोड़ने लगी। कई प्रकार की जलीय वनस्पति को शोना जनजाति के लोग पानी में उबालकर पीते हैं। इनके पास सर्दी जुकाम ठीक करने का यही तो एक तरीका होता है। बुजुर्ग महिला की गति धीमी थी और वो घुटनों तक पानी में उतर चुकी थी। तुरंत उस पर हमला हुआ और पलक झपकते ही बुजुर्ग महिला पानी के भीतर समा गई। पल भर के लिए पानी से बाहर दिखे उस विशाल मगरमच्छ को उसके आकार से अन्य महिलाओं ने पहचान लिया। ये वही शिकारी था जिसने 2 दिन पहले जीका नामक एक युवा महिला को अपनी खुराक बनाया था। हालांकि एक बार शिकार करने के हफ्तों बाद तक मगरमच्छ शिकार नहीं करते, परंतु लगता है कि इस बड़े आकार के शिकारी की भूख एक महिला से शांत नहीं हुई थी और आज उसने बुजुर्ग महिला को भी अपनी खुराक बना लिया। इतने कम समय में हुए 2 हमलों ने शोना जनजाति के पुरुषों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। नदी जो कभी जीवन का स्रोत थी अब एक घातक खतरे का रूप ले चुकी थी। दूसरे हमले के बाद शोना जनजाति गुस्से एवं विद्रोह के मिश्रण से भर गई। अब तो वाकई में कुछ करने की जरूरत थी। सभी पुरुषों ने दृढ़ संकल्प से भरकर खुद को हथियार बंद किया और एक शिकारी समूह बनाकर वो लोग उस बड़े मगरमच्छ की खोज में जुट गए। माहौल तनावपूर्ण था। लोग बहती धरा के किनारे पर चुपचाप चल रहे थे। उन सबकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थी क्योंकि वो सब एक संदिग्ध की तलाश में थे। तभी उन्हें एक मगरमच्छ दिखा। ये मगरमच्छ काफी बड़ा था। संभवतः ये वही आदमखोर था। लोगों ने अपने भाले फेंके। शोना जनजाति का निशाना पीढ़ियों की मेहनत के कारण अचूक हो गया है। जल्द ही मगरमच्छ को मार डाला गया, लेकिन कैसे जाना जाए कि यही मगर उनका अपराधी था। काट छाट के मामले में शोना लोग जरा भी नहीं हिचकिचाते। जल्द ही मारे गए मगरमच्छ का पेट चीर दिया गया ताकि उसके भीतर मौजूद मानव अवशेष देखे जा सकें। लेकिन इस मगरमच्छ के भीतर तो बस एक जेबरा के ही अवशेष मिले। जाहिर है कि शोना लोगों ने खुद का दोषी समझकर एक निर्दोष को सजा दे डाली थी। खैर, उस मगर को यूं ही छोड़कर ये लोग आगे बढ़ गए। आज हर हाल में गुनाहगार को सजा जो देनी थी। रास्ते में कई मगरमच्छ और दिखे, पर उनका आकार उतना बड़ा नहीं था। लेकिन शाम होते होते एक और बड़े आकार के मगर का काम तमाम शोना लोगों ने कर डाला, पर उस दूसरे मगर के भीतर से भी कोई मानवीय साक्ष्य नहीं मिल सका। दिन ढल चुका था। थके हारे पुरुष निराश अवस्था में वापस अपने घरों की ओर लौट गए। दोस्तों, अगली सुबह जब महिलाएं नदी पर पानी लेने आई तो सबसे कुशल शिकारी पुरुष उनके साथ थे। ये लोग उस आदमखोर को एक और मौका देने के मूड में कतई नहीं थे। वैसे शोना लोगों का ये मानना था कि वो आदमखोर इस इलाके में नया आया होगा। असल में पिछले दिनों आई भारी बारिश के कारण नदी के पानी का बहाव काफ़ी तेज हो गया था। निश्चित ही ये मगरमच्छ उस तेज बहाव में फंसकर इस ओर आ गया होगा, जो अब इंसानों को काफ़ी आसान शिकार मान रहा था। किंतु शोना जनजाति को आसान शिकार समझ लेना इस मगर के लिए बड़ी भूल थी। अगले रोज भी इस जनजाति के लोगों ने एक विशाल आकार के मगरमच्छ को मार गिराया, जिसका पेट काफी फूला हुआ था और चाल धीमी थी। हालांकि इस बार भी सफलता शोना जनजातीय लोगों से दूर ही रही। पेट चीरने पर मगरमच्छ के भीतर से विल्ड बिस्ट का शव ही मिल पाया, जिस कारण शोना जनजाति के लोगों के समूह का गुस्सा निराशा में बदल चुका था। अगले कई दिनों तक कोई मगरमच्छ उतने बड़े आकार का नहीं ढूंढा जा सका जितना बड़ा आकार उस आदमखोर का बताया जा रहा था। दिन बीतते गए और जनजातीय लोगों की सावधानी भी अब कम हो चली थी। इन लोगों को लगा कि कहीं दूर से आया वो मगरमच्छ शायद और आगे बढ़ गया है और अब संकट टल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक मनहूस सुबह को महिलाओं का एक समूह फिर से नदी की ओर निकला। इस बार महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी थे जो कि किनारों पर खेलने लगे। बच्चों की हंसी से किनारे गूंज रहे थे, लेकिन तभी वो हंसी की गूंज चीखों में बदल गई। एक 8 से 10 साल का लड़का गायब हो चुका था। बाकी के बच्चों ने बताया कि एक बेहद बड़ा मगरमच्छ बिजली की गति लिए पानी से बाहर आया और उस लड़के को पकड़कर पानी में वापस गोता लगा गया। कई दिनों से शांत बैठा वो खूंखार राक्षस अब एक बार फिर से हमलावर हो चुका था। महिलाएं सब कुछ छोड़कर अपने घरों की ओर वापस भागी। सबकी आवाजें घबराहट और दर्द से भरी हुई थी। इस दर्द को सुनते ही शिकारी पुरुष एक बार फिर से तेजी से दौड़े। अब उस मगरमच्छ के आतंक को समाप्त करने के लिए इस समूह ने पहली बार पानी में एक छोटी नाव उतारी। वहीं कुछ लोग किनारों पर भी खोजबीन कर रहे थे। घंटों तक खोजबीन चलती रही, तभी इन लोगों को पानी में कुछ दिखाई दिया।
गौर से देखने पर पता चला कि नदी के दूसरे सिरे पर एक विशाल मगरमच्छ धूप में आराम कर रहा था। उस मगर के ठीक पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था। ये कपड़ा उसी लड़के का था जो आज मगरमच्छ का शिकार बना था। मगरमच्छ के आकार और कपड़े ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ये वही आदमखोर था जो अपना भोजन करके अब धूप का आनंद ले रहा था। शोना जनजाति के लोगों ने तुरंत अपनी नाव उस किनारे की ओर दौड़ाई। अपनी ओर लोगों को आता हुआ देखकर भी ये आदमखोर जरा सा भी नहीं हिला। लगातार किए गए मानवीय हमलों ने उसे बेखौफ बना दिया था। वो तो इंसानों का शिकारी था और एक शिकारी भला अपने शिकार से क्यों डरेगा। लेकिन आज शिकारी ये मगरमच्छ नहीं बल्कि शोना जनजाति के लोग थे, जिन्होंने तुरंत मगरमच्छ को चारों ओर से घेरते हुए उस पर एक के बाद एक भालों से हमला बोल दिया। निशाने अचूक थे। जल्द ही मगरमच्छ को उसके किए की सजा मौत के रूप में मिल गई। खुद की तसल्ली के लिए जनजातीय लोगों द्वारा एक अंतिम परीक्षण किया गया, जो था मगरमच्छ का पेट चीरना। लड़के के अवशेष इस मगर के पेट से बरामद हो गए, जिस कारण अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। यही वो विशाल नरभक्षी था जो अपने कटे हुए पेट के साथ अब नदी के किनारे मृत पड़ा था। वास्तव में शोना जनजाति के लोग किसी शिकारी द्वारा खुद के संसार को नष्ट होते हुए इतनी आसानी से नहीं देख सकते। इन जंगलों में ये लोग अपनी कुशलता द्वारा ही पीढ़ियों से राज करते आ रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक अंग्रेज खोजी थॉमस डयास द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने वर्ष 1981 और 82 के दौरान अफ्रीका की यात्रा की एवं शोना जनजाति के लोगों के संपर्क में रहे और अपनी विभिन्न पुस्तकों में कई अफ्रीकी जनजातियों का विस्तार से उल्लेख किया। बहरहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।